आज हम एक क्वेश्चन जो बहुत ही छोटी है बट वेरी इंटरेस्टिंग है उसे समझने का प्रयास करेंगे। मैं सुशील कुमार आप सभी का पांडे क्लासेस चैनल में स्वागत है। क्वेश्चन हमारा है x टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट। हम सभी जानते हैं कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये आंसर हो गया, लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक बातों को याद करेंगे, जैसा कि अगर यहाँ लिखा हो x का पावर 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम कैसे डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। x का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई इस 1 को, ये 1 है, यहाँ भी हमने 1 लिख दिया। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर हमने लिख दिया x और फिर 1 यहाँ लिख दिया। ये बेस है और ये वाला क्या है, हमारा पावर है। तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि जब बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों बेस सेम है तो इसके पावर को ऐड कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर x का पावर 1 प्लस 1 लिखा गया है। इसे फिर एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर लिखा हो x का पावर -1 और फिर इसको प्लस 1, अगर ऐसा लिखा है तो आप फिर लिख सकते हैं x का पावर -1 और एक बार x का पावर 1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बेस जब आपस में बराबर हैं, ये x और x दोनों बराबर है ना, दोनों इक्वल है, तो फिर इस -1 को और 1 को आप क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब एक दूसरी बात है, उसको भी हम थोड़ा समझ लें कि अगर x का पावर अगर -1 है तो आप इसे और कैसे लिख सकते हैं। किसी भी नंबर या वेरिएबल के नीचे 1 तो आप लिख ही सकते हैं, और ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर पार्ट है। तो आप जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल या नंबर अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के पोजीशन में आना चाहता है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के पोजीशन पर जाना चाहता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसका साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर ये नीचे आना चाहता है तो यहाँ 1 लिख देंगे और नीचे ये x का पावर +1 हो जाएगा। आप प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। एक दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए 1/x लिखा हो तो ये न्यूमरेटर का पोजीशन है और ये डिनोमिनेटर का पोजीशन है। जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है x, वो ऊपर आना चाहता है या कुछ ऐसा सिचुएशन है कि मुझे ऊपर लाना है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आप ला सकते हैं इस x को। यहाँ पर x का पावर कितना है, +1 है, तो आप ऊपर ले आइए और x का पावर ये +1 को आप -1 लिख दीजिए। ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है और सारे बच्चे इस चीज़ को जानते भी होंगे, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नहीं जानते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारा एक बेसिक पार्ट हो गया, हमने समझने के लिए इसे डिटेल से समझाया हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अब जो फाइनल सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हम ये 1 को प्रूव करेंगे। तो इस पार्ट को लेकर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x टू द पावर 0
मैंने यहाँ लिखा x टू द पावर 0, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x का पावर एक बार -1 लिख दीजिए, सॉरी x का पावर -1 और यहाँ +1। जब आप 1 में से 1 घटाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, इसका पावर 0 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको और आप डिस्क्राइब करके जरा लिखिए। इसको हम लिख सकते हैं x का पावर -1 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 1। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बात समझाया है कि x का पावर 1 + 1 हो या x का पावर -1 + 1 हो, तो एक बार x के साथ -1 और मल्टीप्लाई करके x का पावर इस 1 को लिख देते हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ क्या लिख दिया, x का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 1। अब फिर आप देखिए x का पावर -1 है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लोगों को दिखाया कि x का पावर -1 है। अगर ऊपर से नीचे आना चाहता है या नीचे से ऊपर जाना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो उसी तरीके से ये नीचे 1 हो सकता है ना, ये बस समझने के लिए मैंने लिखा है। ये न्यूमरेटर के पोजीशन पर है, अब ये नीचे आना चाहता है, तो आप नीचे लिख दीजिए। x का पावर -1 है, तो यहाँ ये +1 हो जाएगा और इसको एज यूजुअल छोड़ देंगे। तो इसको और क्या ले, x का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल x ही हो गया। यहाँ पर भी केवल x लिख दीजिए। ये 1 x से x कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो गया, रिजल्ट 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि x टू द पावर 0 उसका वैल्यू, x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।